हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका सिस्टम स्लो क्यों होता है, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो क्यों होता है। इसके मैं आपको रीज़न बताऊंगा। ओके, इसके सिर्फ एक ही रीज़न नहीं हो सकता होता, बल्कि इसके मल्टीपल रीज़न होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपने अपने सिस्टम को ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपली जाके ना गूगल पे जाके आपने हार्ड डिस्क सेंटिनल ये वाला आपने डाउनलोड करना है। ओके, सिंपली आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आके ना इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, सिंपली ये लिखना है हार्ड डिस्क सेंटिनल। इसके बाद आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, इसके ऊपर जाना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये आएगा, आपने यहाँ पर डाउनलोड करना है। ठीक है, और ये डाउनलोड हो जाएगा आपका जिप फाइल में। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली फाइल में जाके इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपने इसको डबल क्लिक करके आपने सिंपली रन करना है, यस करना है। ओके, यस करना है, नेक्स्ट करना है, इसके बाद एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट किया, इसके बाद आपने नेक्स्ट किया। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ तो ये फिर ठीक है, अब इसको इंस्टॉल किया। ठीक है, अच्छा इस तरह से आपको इंस्टॉल हो जाएगा। अब बेसिकली ये होता क्या है गाइस, देखो आपकी जो हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो ना, उसकी बेसिकली एक हेल्थ होती है। जब उस हेल्थ के मतलब एक परसेंटेज होती है ना, उससे जब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आपका कंप्यूटर सही से नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादातर जो मेन रीज़न है ना वो यही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अब ये वाला जो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अब इसको सेंटिनल, ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया। इसको मैंने क्या किया, मैंने ओपन किया। ठीक है, यस किया। अब देखो, अब ये मेरा रन हो गया। रन होने के बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है ना, तो पहले आपने इसको समझना है कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, क्या चीज़ मुझे बता रहे हैं। देखो मेरे पास दो चीज़ें, एक ये है, ठीक है, एक ये है। ठीक है, अब इसमें 238 GB है और ये 931 GB है, मतलब 1 TB की ये है मेरे पास हार्ड डिस्क है, और 240 GB के अराउंड में मेरा क्या है, एसएसडी है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ या इसके ऊपर क्लिक करूँ, ओके, यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस आ रही है 100% और एक्सलेंट। दूसरा इसका हेल्थ आ रही है। ठीक है, अब देखो एसएसडी का हेल्थ अगर 80% भी हो ना, वो इशू नहीं करता। अगर आपका विंडोज़ एसएसडी में पड़ा हो ना तो इशू नहीं करता। लेकिन अगर हार्ड डिस्क के अंदर आपका विंडो पड़ा हो ना, वो फिर आपको बहुत ज़्यादा इशू करता है। जब 90% से गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपको अक्सर टाइम जब आप विंडो ऑन करते हैं अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ना, तो बेसिकली एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है अक्सर। ठीक है, और अब बार बार विंडो करप्ट के इशू आ जाते हैं। तो ये बेसिकली क्यों आते हैं, जब हेल्थ गिर जाता है तो उस टाइम आ जाते हैं। तो इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, जब अगर हेल्थ गिर गया हो ना 80% से, या आपका हार्ड डिस्क हो, तो आपने डेटा को साइड पे करना है और फिर आपने नई कोई एसएसडी या हार्ड डिस्क लगा के उसमें विंडो करनी है। ओके, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर एसएसडी हो और 80% हेल्थ होना फिर भी आपको परफॉर्मेंस देगा, लेकिन हार्ड डिस्क में ना परफॉर्मेंस बहुत स्लो देगा, फिर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है, अब ये तरीका है, इसके थ्रू आप लैपटॉप या कंप्यूटर के एसएसडी हार्ड डिस्क का हेल्थ चेक करेंगे। उससे आपकी जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है ना, उसका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका, अब दूसरा तरीका ये है ना कि अक्सर लोग हमारे कहते हैं कि यार ये प्रोसेसर का मसला है, रैम का मसला है। ठीक है, ये ऐसे वैसे कुछ भी नहीं होता। आपने सिंपली क्या करना है, देखना है, आपने टास्क मैनेजर यहाँ से चेक करना है, टास्क मैनेजर पे आके। ठीक है, चेक करने के बाद आपने देखना है कि भाई आपका सिस्टम नॉर्मल चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर आपका सिस्टम कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं हो फिर भी स्लो चल रहा है ना, तो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने देखना है यहाँ पर एक सीपीयू है, एक मेमोरी है, एक डिस्क है। ओके, ये जो तीन जो चीज़ें हैं ना, ये आपके कंप्यूटर को स्पीड को कम करने या बढ़ाने में ना, तो ये आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अगर सीपीयू की परफॉर्मेंस मतलब अभी देखो 11%, 9%, क्योंकि मैं कोई प्रोग्राम नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका सिस्टम स्लो हो रहा है ना, बार बार हैंग हो रहे हैं, तो इन तीनों में से एक, या तो सीपीयू या तो मेमोरी या तो डिस्क, ठीक है, इन तीनों में से एक क्या होगा, वो 100% पे होगा। ठीक है, या तो सीपीयू होगा या तो मेमोरी होगा या तो डिस्क होगा। ठीक है, अगर डिस्क 100% पे आ रहा है तो आपने देखना है, उसकी हेल्थ को ज़रूर चेक करना है। अगर मेमोरी 100% पे आ रही है तो आपने सिंपली क्या करना है, मेमोरी को
अपडेट करना है, ठीक है, अपग्रेड करना है, सॉरी, अगर 4 GB की मेमोरी है तो आपने उसको 8 GB करना है, ठीक है। अगर CPU का है ना, CPU को तो कुछ नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, आपको फिर प्रोसेसर पूरे के पूरे चेंज करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है ना वो मेमोरी और डिस्क का आ जाते हैं, तो आपने इन चीज़ों को यहाँ से देखना है, फिर इसके बाद आपने जो भी चीज़ करनी है ना, या तो रैम को बढ़ानी है या आपने SSD लगवानी है, वो आपने यहाँ से देखना है, ओके। सो एक और चीज़ जो कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारा जो सिस्टम जब चलते हैं ना, जब स्टार्ट में ऑन हो जाते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ही मतलब अटक जाते हैं ना, और ऑटोमेटिकली कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बेसिकली गाइस वो क्या है, वो एक स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब वो हम कहाँ से उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने टास्क मैनेजर पर आ गया, यहाँ पर आपको देखो स्टार्टअप एप्स आ रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली गाइस ये जो एप्स है ना, वो ऐसे एप्लीकेशन है जो भी यहाँ पर इनेबल होगा ना, देखो FTP सर्वर ये इनेबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जब भी मेरा कंप्यूटर ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, ओके। ये भी ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। अगर मैं इन सब को इनेबल करके रखूँ ना, तो जाहिर सी बात है मेरा सिस्टम ऑन होते ही सारे के सारे प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो जाएगा और मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपको रिक्वायर्ड है उसको इनेबल करना है, बाकी सबको आपने डिसेबल करना है, ठीक है। तो अब मैंने देखो ये व्हाट्सएप हो गया, ये Xbox हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट की 365 है, गूगल क्रोम है, मैंने इन सब को डिसेबल कर दिया है, ठीक है। अब डिसेबल करने से ये होगा कि मेरा सिस्टम जब भी ऑन होगा अच्छा चलेगा, स्मूथली चलेगा, ठीक है। एक और ऑप्शन ये होता है गाइज, देखो आपने क्या करना है, विंडोज़ को आपने हमेशा अपडेट रखना है, ठीक है, अपने विंडोज़ को अपडेट अगर आपकी नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने विंडो को यहाँ पर आके ना अपडेट विंडो करना है, ओके। चेक फॉर अपडेट पे जाना है, और चेक फॉर अपडेट पे जाने के बाद आप यहाँ पर चेक फॉर अपडेट करना है, और अगर आपका अब मेरे देखो अभी ऑलरेडी उन्होंने चेक किया हुआ है, तो चेक फॉर अपडेट करेंगे तो दोबारा से चेक होगा और आपका विंडो अपडेट होगा, ठीक है। तो इससे ना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, और जो है ना आपका कंप्यूटर हो या हो लैपटॉप हो, काफ़ी अच्छी एक स्पीड देगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा इस, तो वीडियो को आपने लाइक करना है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।